आखिर इंसान ओवरथिंकिंग करता क्यों है? ये होती तो है लेकिन क्यों करता है? और कौन से लोग हैं जो ज़्यादा ऐसा करते हैं? किन लोगों में ये ज़्यादा हो सकती है? देखिए, ओवरथिंकिंग के ना डिफरेंट असबाब हो सकते हैं। कुछ लोग ओवरथिंकिंग सिर्फ़ हसास होने की वज़ह से करते हैं। हुँ, मन की व ऐसा होता है कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है कि वो छोटी से छोटी बात को भी ज़्यादा सोचेंगे। छोटे से छोटे काम को करने से पहले उसका पूरा एक प्लान तैयार करेंगे, फिर उसको सोचते ही रहेंगे और जब तक वो काम नहीं हो जाएगा, उन्हें एक सुकून नहीं आएगा, एक बेचैनी-सी महसूस होती रहेगी। कुछ लोगों के अंदर एंग्ज़ायटी होती है, वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। कुछ लोगों में डिप्रेशन के मसाइल होते हैं, वो ओवरथिंक ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग परफेक्शनिज़्म की तरफ भागते हैं, कि हमारी ज़िंदगी में हर होने वाला काम परफेक्ट होना चाहिए। किसी भी तरह की जो है वो गलती नहीं होनी चाहिए काम के अंदर, तो ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, बार-बार चीज़ों को सोचते हैं। सही, बिल्कुल सही। और जैसा कि अभी बात हो रही है कि इंसान ओवरथिंकिंग करता है, क्यों करता है? देखें, 2 बड़ी वजूहात होती हैं कि इंसान जब अपने प्रेज़ेंट में नहीं रहता, या तो वो पास्ट के मुतालिक सोचता रहता है और उसको कोई रिग्रेट होता है, जिसे रिग्रेट थिंकिंग कहते हैं, या तो पछतावे के बायस जो है कोई वाक़या हुआ, कोई डिस्कशन हुई, कन्वर्सेशन हुई, तो उसमें कोई बातचीत ऐसी हुई या कोई ऐसा इवेंट है कि आपने कोई बातचीत की किसी से या कोई वाक़या, उसको दोहराते रहता है कि ऐसा हो जाता है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहिबा ने बताया कि ऐसा होता है कि इंसान बार-बार सोचता है कि मैंने ऐसा कह दिया होता, ऐसा उस वक़्त हो जाता। तो ये तमाम बातें जो हैं ये रिग्रेट थिंकिंग होती है। सेकंडली, अगर इंसान फ्यूचर के बारे में जो है वो सोचता रहे, ऐसा हो जाए, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, एंग्ज़ायटी थिंकिंग सेकंडली इसको कहा जाता है। तो ये 2 तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो यहाँ मैं ये कहूँगी कि अगर कोई इंसान यानी अपने प्रेज़ेंट में रहता है और वो अल्लाह ताला की दी हुई जो ज़िंदगी है उसमें राज़ी रहता है, यानी कि उसकी रज़ा में राज़ी होता है ना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, तो फिर वो कभी भी ओवरथिंकिंग का शिकार भी नहीं होता और डिप्रेशन का शिकार भी नहीं होता, ना ही एंग्ज़ायटी होती है। क्योंकि ये वो रेलेवेंट चीज़ें हैं कि जो ओवरथिंकिंग का बायस बनती हैं, डिप्रेशन को लेके आती हैं। क्यों डॉक्टर अरीबा, एग्री करती हैं आप? जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। इंसान ये सोचे कि जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, उसके पीछे हमारे रब की रज़ा है। बेशक। क्योंकि ऐसा होता है कि उसकी रज़ा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हमें भी इन चीज़ों पर इत्तेफ़ाक करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं, हमारे पास ऐसे केसेज़ आते हैं कि बहुत लोग ओवरथिंकिंग करने की वज़ह से अपनी ज़िंदगी के बहुत से खूबसूरत रिश्ते, बहुत से खूबसूरत औकात जैसे कि कोई प्लेयर मूवमेंट है, कोई कोई भी वो उस चीज़ को डिस्टर्ब कर लेते हैं। उस चीज़ को एन्जॉय ही नहीं कर पाते सिर्फ़ अपनी ओवरथिंकिंग की वज़ह से। बिल्कुल सही, क्योंकि वो प्रेज़ेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे होते। वो पिछली ही बात को दोहरा रहे होते हैं कि उस टाइम में मेरे जी, साथ बिल्कुल ऐसा ऐसा ही। हुआ, उस टाइम ऐसा ना होता तो ऐसा था, मैंने ये टाइम फ़ेस किया। किसी के साथ कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन गुज़री हो, तो वो उसको सोचता रहता है अगर, तो ये चीज़ भी जो है प्रॉब्लमैटिक होती है। यहाँ मैं चाहूँगी, क्योंकि हम होम्योपैथी के हवाले से बात कर रहे हैं, होम्योपैथी का प्रोग्राम कर रहे हैं और इस हेल्थ टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि जो सभी लोग फ़ेस करते हैं। तो ऐसा है कि जब किसी ट्रॉमेटिक कंडीशन की वजह से, किसी सदमे की वजह से कोई ऐसा लम्हा गुज़रा हो जो कि ज़हन से पेशेंट के नहीं जाता और वह बार-बार उसे दोहराता है, ना वो किसी से शेयर कर सकता है और अंदर ही अंदर उसको सोचता रहता है। तो ये कंडीशन जो है अगर होती है, तो हमारी मेडिसिन नेट्रम्योर इसको बहुत अच्छे तौर पे क्योर करती है और उसमें पेशेंट की ये जो एंग्ज़ायटी की कंडीशन होती है और जो गम की कैफ़ियत पैदा हो जाती है ओवरथिंकिंग की वजह से, उसको ये बिल्कुल सॉल्व कर देती है। मैं चाहूँगी कि आप बताइए डॉक्टर अरीबा कि ज़्यादा सोचना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सोचना अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी होती है इसमें, हमारा ब्रेन जो है वो जैसे बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, आईक्यू लेवल बेटर होता है ऐसे उसको यूज़ करने से। बट ओवरथिंक करने से, ओवर यूज़ करने से डेफ़िनिटली आपने बताया कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम भी बनती है। तो क्या ये ज़्यादा सोचना दिमाग को नुकसान देता है? जी, बिल्कुल इसके काफ़ी मंफ़ी असरात होते हैं। सबसे पहला मंफ़ी असरात तो यही होता है कि इंसान अपने प्रेज़ेंट की खुशियों को जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद वो जब आहिस्ता-आहिस्ता थकन होनी स्टार्ट हो जाती है उसको, थकना शुरू हो जाता है। फिर जब पहले उसको थकन होती है, फिर ज़हनी थकन होती है।
सही। फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू होती है। फिर वो अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं बना पा रहे होते। वो हर वक़्त एक चीज़ को सोच रहे हैं, या तो पास्ट सोच रहे हैं, तो प्रेज़ेंट को फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वो फैसले करने में उन्हें बड़ी मुश्किल दरपेश आ रही होती है। फिर यही चीज़ें, अगर वो कोई क्लाइंट ऐसा है या कोई पर्सन ऐसा है जो सिर्फ़ फ्यूचर को सोच रहा है, तो पता नहीं आगे क्या होगा? मेरी ज़िंदगी में आगे चल के क्या बनेगा? मैं एक एक सोच, हम एक मिसाल ले लेते हैं कि घर बनाने की फ़िक्र है उसे, सही। और वो यही सोचता रहे कि पता नहीं मेरा घर बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं इतने पैसे जमा कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मेरी जॉब आज है, कल ना रहे, मेरा बिज़नेस है, उसमें मुझे लॉस हो जाए कुछ, तो वो घबराहट का शिकार होना स्टार्ट होता है, जो कि फिर आगे चल के कंप्लीटली तौर पर एंग्ज़ायटी की बीमारी में बदल जाती है। फिर एक ऐसा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में कुछ हालात अच्छे नहीं गुज़रे, उसके पास्ट में, या उसका कोई रिलेशनशिप जो कि उसके लिए बेहतर नहीं रहा। तो वो उसी के बारे में सोच रहा है, तो कुछ टाइम ऐसा आएगा कि वो दूसरों से अलग होना शुरू हो जाएगा। अपने आप को एक जगह बंद करना शुरू कर देगा, अपनी ज़िंदगी के जितने भी डेली दिलचस्पी काम थे उसके दिलचस्प, उन्हें वो छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो वो क्या होगा, वो अल्टीमेटली एक जो है वो एट द एंड डिप्रेशन की बीमारी में तब्दील हो जाएगी। तो ओवरथिंकिंग आपको इस तरह की कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाती है, जो कि आगे चलकर फिर इंसान की ज़िंदगी में मज़ीद प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती हैं। तो एक छोटी-सी चीज़ अगर हम रोकने की कोशिश कर लें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जी, ओवरथिंकिंग बिल्कुल मनफ़ी असरात क्रिएट करती है हमारे ज़हनी और दिमागी और हमारे जिस्मानी जो है वो हालात के ऊपर।